हेलो दोस्तों। आज मैं फिर एक नए समाधान के साथ या एक सवाल के साथ भी आई हूँ। तो मेरा जो विचार है वो ये है कि भारत देश में गंगा नदी को बहुत प्रमुख नदियों में माना जाता है और एक माँ की संज्ञा दी गई है कि माँ जैसा पवित्र कोई नहीं होता। चाहे साइंटिफिकली आप देख लीजिए या फिर आप विज्ञान साइंटिफिकली या फिर आप रिलीजियस या फिर धार्मिक रूप से आप उसको देख लीजिए। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम है गंगोत्री से, तो गंगोत्री से जब उनका उद्गम होता है तो आप उनकी पवित्रता को देखिए, उनकी स्वच्छता को देखिए, उनके श्वेतपन को देखिए और उनमें जो एक आप देख के जो भावना आपके अंदर आती है, कहते हैं कितना स्वच्छ, निर्मल, पवित्र जल है गंगा जी का। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमने ये सोच लिया कि वो पवित्र है, गंगा जल पवित्र है तो वो हमें भी पवित्र करेंगी। उसका पवित्र करने का तात्पर्य ये नहीं था कि आप उसमें नहाएं, धोएं और जो भी गंदी चीज है नदी में डाल के उसको पवित्र करें। नहाए धोएं उसमें कुछ भी जो आपके मन का क्या तन का सारा मैल उसमें धोने और उससे आप भी पवित्र हो जाएंगे। जो पवित्र है उसको पवित्र रहने दीजिए। आपकी पवित्रता का जो आप अपनी पवित्रता बचाना चाहते हैं या अपने पापों को धोना चाहते हैं तो सबसे बड़ा कर्म यही होगा कि उस नदी को, उस गंगा माँ को, उस गंगोत्री से उद्गम जल को आप गंदा ना करें। यही आपकी मन की पवित्रता दिखाता है। और आप सच में अगर गंगा माँ का आदर करते हैं या एक पवित्र नदी के रूप में ही उसे देखना चाहते हैं हिंदुस्तान में, तो प्लीज उसमें कचरा डालना बंद कीजिए, उसमें स्नान करके खुद को पवित्र करना बंद कीजिए। क्योंकि अगर आप सच में पापी हैं और मानते हैं तो दुनिया की कोई चीज आपको उस पाप से मुक्त नहीं कर सकती है। और आपको अंदर से रियलाइज है कि आपने पाप किया है और तो आपकी दुनिया की कोई चीज नहीं है जो आपको उस पाप से मुक्ति दिलवा सके। ठीक है, जीते जी तो नहीं, मुक्ति तो एक ही बार मिलती है मृत्यु उपरांत। ठीक है, तो ये जो दुनिया भर के ढकोसले हैं कि वहां स्नान कर लो पवित्र हो जाएंगे। ठीक है, आपका बस इतना ही कर्तव्य है कि उन नदियों को साफ रहने दो, उनमें कचरा मत डालो, दूषित नदियों को साफ करो, उनका जल ऐसा कर दो कि पीने योग्य हो जाए। उनके जो उद्गम है और उनके सागर में मिलन तक जो उनका स्वरूप है उनको वैसे ही रहने दो। ठीक है, आपके पापों का कोई अंत नहीं है। अगर आप सच में पापी हैं या अपने आप को मानते हैं या आपने कोई ऐसा कर्म किया है तो सच्ची श्रद्धा यही है कि उस जल को जैसे वो पवित्रता से निकलता है, एक अमृत धारा के रूप में निकलता है, एक जीवन दायिनी के रूप में निकलता है, उसको वैसे ही रहने दें। बस हो सकता है इससे आपके थोड़े बहुत पाप धुल जाए, बस उसमें स्नान करने से और उसमें कुछ भी दान की वस्तु डालने से, उसमें कुछ भी चढ़ाने से पाप नहीं धुलेंगे। इसका कोई तथ्य या प्रमाण नहीं मिलता है। हाँ, अपने मन को शांति जरूर मिल सकती है कि आज हमने इस नदी में एक भी गंदी चीज नहीं की। ठीक है दोस्तों, बाकी तो सबके अपने अपने विचार हर चीज पे होते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको बात समझ में आई है तो समझिए, नहीं आई हो तो ठीक है, स्किप कर दीजिए रील को, जैसे सारी रीलों को आप स्किप करते हैं।